Assalamualaikum student, how are you all? I hope you all are fine. I am from Central School and today we are going to deliver online lecture level 8 General Science. Student, this is our General Science book and here we start a new chapter about Unit 3. This is the biotechnology. If we think about what is bio, so the word bio comes from the Latin words life. The bio means life and technology, where we use different application in the field of knowledge, in the fields of medicines, to convert a new material, to form a new material, to advance the life system. This is called the biotechnology. स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली अगर हम देखें तो आज हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लाइफ को क्या कर रहे हैं, ईजियर बना रहे हैं. तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन बिलोंग करती हैं आपके पास टेक्नोलॉजी से, और वो तमाम लाइफ मटेरियल्स जो हम इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके लाइफ को क्या कर रहे हैं, ईजियस कर रहे हैं. लाइफ की ईजियस करने के लिए, बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए, अपने सिस्टम को, अपनी लाइफ को जो है वो डिफरेंट वे में जो है वो क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए, डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम किसका नाम देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का. तो आज हम इस चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है. फ्रेंड, मैं अगेन आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि लेक्चर को सुनने से पहले काइंडली सब्सक्राइब अवर सेंट्रल स्कूल चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन. यस स्टूडेंट, आप ये देख सकते हैं कि दिस इज अवर बुक चैप्टर यूनिट 3 बायोटेक्नोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इन द एरियाज लाइक इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग क्या होती है स्टूडेंट? इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं डिफरेंट मटेरियल के साथ क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं. इट्स मीन उनके अंदर वेरिएशन लाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट चीज़ों की मदद से, डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से. या आप ये देखें, या मेडिसिन के अंदर क्या ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं कि पहले मेडिसिन जो थी वो हर्ब से बनाई जाती थी, प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती थी, बट आज जो है हम जो है डिफरेंट केमिकल रिएजेंट इस्तेमाल करके, डिफरेंट जो है एलिमेंट इस्तेमाल करके डिफरेंट उनको कंपाउंड की फॉर्म में कंपोज करते हैं, उनको कंपाउंड की फॉर्म में डिजाइन करते हैं और डिफरेंट जो है हम मेडिसिन बना रहे हैं. लाइक पेन किलर है, एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक्स हैं. तो ये सारी बेसिकली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो नॉलेज है जो हमें इन एरियाज में लगाने से क्या हुई है, डिफरेंट चीजें हासिल हुई हैं. और इस नॉलेज को हम किसका नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड दी टेक्नोलॉजी. मतलब टू ईजियस द लाइफ from different materials by the help of engineering, by the help of the medicines. So the technology in which living things are used in a different ways to help and benefit human beings. अगर आप ये देखें कि हम लिविंग थिंग्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, लाइक फंजाई. फंजाई बेसिकली क्या है, आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन यही फंजाई आपके पास ब्रेड बनाने के लिए, योगर्ट बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है. इट्स मीन यही फंजाई आपके पास जो है फंगस जैसी डिजीज को किल करने के लिए क्या किया जा रहा है, आपके पास इस्तेमाल एंटी फंगल मेडिसिन बना रहे हैं. तो वो चीज क्या होती है, ये वो टेक्नोलॉजी ही है जो हम ह्यूमंस के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ को क्या कर सकें, इजी बना सके. लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज इन मेकिंग ब्रेड, योगर्ट, चीज, विनेगर एंड जर्नल मेडिसिन्स. इस फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर एंड द जेनेटिक इंजीनियरिंग. फर्मेंटेशन क्या होती है कि किसी भी चीज को इतना ज्यादा आप बॉईल कर दें, हीट कर दें उसके अंदर केमिकल्स की मदद से कि उस चीज से एक न्यू फॉर्मेशन, एक न्यू प्रोडक्ट बन जाए. वो बेसिकली आपके पास क्या करती हैं, फर्मेंटेशन कहलाती हैं. टिश्यू कल्चरिंग भी सेम ऐसा प्रोसेस है कि किसी ग्रोइंग टिश्यू प्लांट के टिश्यू के कल्चर को ले लिया जाता है और उसको अनग्रोइंग प्लांट के टिश्यू कल्चर के अंदर इन्फ्यूज करवाया जाता है ताकि उस प्लांट्स के टिश्यूज भी क्या है, सेल भी क्या है, वो क्या करें, रैपिड ग्रोथ कर सके.
एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। समटाइम्स जीन्स के अंदर एरर आ जाते हैं, उन जीन्स की करेक्शन के लिए हम जेनेटिक जीन्स इस्तेमाल करते हैं, जीन कोड लेते हैं, ताकि हम उन जीन्स के एरर वाले जीन्स को न्यू जीन के साथ रिप्लेस करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर सकें, एक न्यू जो है अपने पास प्रोसेस है वो डेवलप कर सकें। तो इसको हम किसका नाम देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। आर द प्रोसेस एंड टेक्निक्स इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर मेकिंग मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें ना सिर्फ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, बल्कि हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बना सकें और अपनी रिसर्च को और ज्यादा वास्ट कर सकें। इन दिस चैप्टर सम प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी विल बी इंट्रोड्यूस। हमने जो इस वक्त तक जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल जो मटेरियल्स हैं वो हम यूज कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेक्निक है वो यूज कर रहे हैं, हम इसमें वो डिस्कस करेंगे। जर्नल एप्लीकेशन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी देखें कि वो इस्तेमाल कहाँ की जा रही है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर to yield the production of the crops, to yield the production of the flowers, fruits and the vegetables। environment में हमारे हेल्थ से पॉल्यूशन को फ्री करने में, ना सिर्फ ये पॉल्यूशन को फ्री करती है बल्कि पॉल्यूशन भी क्रिएट करने में कुछ टेक्नोलॉजीज जो हैं वो क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमारा जो बेसिक जो हमारा वर्क है वो क्या करना है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को साफ करना है, क्लीन करना है। तो डिफरेंट जैसे टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं, ऐसे टेक्निक्स हैं जिनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को फ्री ऑफ जर्म्स कर सकते हैं। हमारी हेल्थ के लिए, हेल्थ में आप स्टूडेंट देख सकते हैं डिफरेंट डिजीज हैं। आजकल कैंसर रेट कितना ज्यादा है, सेम लाइक आप देखें जो रेडियोथेरेपीज हैं, कीमोथेरेपीज हैं, वो कितनी ज्यादा हो गई हैं। तो दीज ऑल टेक्निक्स बिलोंग टू द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फूड की प्रोडक्शन हो गई, डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रिपेयर किए जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, केन फूड्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं। दिस ऑल डन बाय द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। एंड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स वो फूड्स होते हैं जिनको हम 1 month 2 month 1 year डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स जो है बॉक्सेस के अंदर क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव भी हम किसके जरिए बना रहे हैं, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक के जरिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग के। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर एक सेल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस तरह वर्क कर रही है। फ्रेंड आप ये देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। प्रीवियस चैप्टर में हमने सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम को बहुत ही डीप में जाके क्या किया था, स्टडी किया था, और उसके साथ हमने डीएनए के स्ट्रक्चर को भी डिटेक्ट किया था। तो यह हमारे पास है रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन। As we have learned in a previous chapter, there is a close structure and the functional relation between chromosome, DNA and gene. Chromosomes के अंदर DNA होते हैं और DNA के अंदर genes मौजूद होते हैं। वो genes क्या करते हैं, वो genes parents to offsprings different characters को transfer कर रहे हैं ताकि वो parents अपने offspring के अंदर उनकी resemblance क्या हो सके, show हो सके। तो यहाँ हमारे पास 4 points दिए हुए हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या है क्रोमोसोम्स में, डीएनए और जीन्स में। अगर क्रोमोसोम्स को देखें, दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये 2 सिस्टर क्रोमाटाइड्स हैं जिसको हम क्रोमाटाइड्स भी कहते हैं, और द ज्वाइनिंग पार्ट, द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड द सेंट्रोमेयर। ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में, और किससे बना होता है, मेड अप ऑफ डीएनए और प्रोटीन। तो सबसे पहला जो रिलेशन आया क्रोमोसोम और डीएनए के अंदर, कि क्रोमोसोम जो है वो क्या करता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और वो किससे बनाया जाता है, वो डीएनए और प्रोटीन से बनाया जाता है। अब डीएनए क्या है स्टूडेंट, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। ये वो मटेरियल है जो क्रोमोसोम की मदद से क्या करेगा, कैरेक्टर को ट्रांसफर करेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट द जीन, जीन द सेक्शन, जो डीएनए का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है आपके पास, जीन कहलाता है। ठीक है, तो जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स, ये भी क्रोमोसोम्स के अंदर ही मौजूद होते हैं, एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल ऑर्गेनिज्म। इट्स मीन डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं पेरेंट्स से देयर ऑफस्प्रिंग के अंदर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड gene. In a human cell there are more than 1000 gene on a single chromosome. एक क्रोमोसोम के अंदर स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि ये जीन्स की क्या बेसिस आ रही हैं आपके पास, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं जो डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर मौजूद होते हैं, और इन्हीं स्ट्रैंड्स के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम से
ट्रांसफर करते हैं हेरिडिटरी मटेरियल को पेरेंट्स से उनके सेल में, उनके सेल से फिर न्यू डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, और इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह हेरिडिटरी मटेरियल क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास वर्क है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है कि किस तरह सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर सेल का जो न्यूक्लियस है वो जीन्स के साथ चेंजिंग करके क्या करता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर को उठाकर किस में ट्रांसफर कर देता है, न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ द डीएनए मेक देयर कॉपीज। Replication mean to itself replicate, to make a duplicate copy. The DNA has a unique property of replicate itself, वो खुद को replicate कर सकते हैं। अगर आप देखें The replication of a process by which DNA make its copy. इसका काम क्या है, DNA का replication में ये अपनी copies बनाएगा। The process of DNA replication take place in the nucleus of the cell during interphase. Yes student, what is the interphase? Recall करें पिछला लेक्चर, तो इंटरफेस क्या था कि सेल डिवीजन जब स्टार्ट होती है तो सेल डिवीजन में एक ऐसा प्रोसेस आता है जहां पर सेल खुद को प्रिपेयर करता है रिप्रोडक्शन के लिए, अपने जैसे दूसरी कॉपीज बनाने के लिए। उस फेज को हम क्या कहते हैं, उस फेज को हम इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन भी वो प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पर न्यूक्लियस जो है खुद को क्या करेगा, डुप्लीकेट करने की कोशिश करेगा, रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा ताकि डीएनए अपनी क्या बना सके, कॉपीज बना सके। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इन अ डीएनए रेप्लिकेशन इज अ अनवाइंडिंग ऑफ ए डबल हेलिक्स। स्टूडेंट्स आपके पास जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स, आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, दिस इज अ डबल हेलिक्स लाइक अ लैडर। ये डबल हेलिक्स को हम डीएनए डबल हेलिक्स कहते हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन में डीएनए क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेगा। वो कैसे करेगा अब वो देखते हैं। यह स्टूडेंट्स डीएनए भी यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले रेप्लिकेशन करेगा, सेपरेशन ऑफ द टू स्ट्रैंड फ्रॉम ईच अदर लाइक द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ एन ओपन जिप। एक जिपर की तरह, जैसे जिप को ओपन करें तो दो डिफरेंट स्ट्रैंड हो जाते हैं, सेम लाइक यहाँ पे डीएनए भी क्या करेगा, अपने स्ट्रैंड्स को जब ओपन करेगा तो किसकी तरह लगेगा, जिप की तरह। Then look at this picture. You can clearly understand by this picture. This is the DNA double helix. जब हमने हेलिक्स को ओपन किया, दिस इज लुक लाइक अ लैडर। इस लैडर को हमने जब सेंटर से ओपन किया तो ये ऐसे लग रहा है जैसे जिप ओपन होकर होती है। जब ये जिप ओपन हो जाएगी इट्स मीन ये स्ट्रैंड अलग है और ये स्ट्रैंड अलग है। अब डुप्लीकेशन कैसे होगी, इट मीन रेप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। इन अ सेकेंड स्टेप ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड प्रोड्यूस अ न्यू, हर स्ट्रैंड अपने जैसा दूसरा स्ट्रैंड बनाने की कोशिश करेगा यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। वो नए न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, अपने साथ अटैच करेगा। ये दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये इन टू न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, ये आप देख सकते हैं, ये दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीएनए ने क्या करना है, इन टू डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करना है, इन सेपरेटेड स्ट्रैंड के साथ ज्वाइन करना है। वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी, ताकि एक डीएनए का स्ट्रैंड अपने जैसे दूसरी क्या बना सके, आइडेंटिकल कॉपी। एंड द टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, और इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ओल्ड स्ट्रैंड है, और ये आपके पास क्या है, न्यू स्ट्रैंड है। यहाँ पे ये प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट हुआ कि एक डीएनए ने अपने जैसी टू आइडेंटिकल कॉपीज क्या कर ली, बना ली। इट्स मीन टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या कर लिए, फॉर्म कर लिए। ईच डॉटर डीएनए कंटेन अ न्यू स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए। इस तरह हर डॉटर सेल के अंदर, हर डॉटर डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड जो होता है वो उसके पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, और एक स्ट्रैंड उस पर्सन का खुद का होता है जो उनके साथ कंबाइन होकर उसके लाइफ प्रोसेस को, या ये कह सकते हैं जो ग्रोइंग प्रोसेस है उसको प्रोलॉन्ग करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। आप देख सकते हैं कि किस तरह डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। नाउ वी मूव टुवर्ड टुडे डायरी। यस, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स आपस में इंटरलिंक करते हैं और किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो लेट्स डिस्कस अवर डायरी। रीड थॉरली पेज नंबर 32 to 33 ऑफ द यूनिट 3। आपने इस चैप्टर के पेज नंबर 32 को 33 को रीड करना है। लर्न ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम दिस पेज, और इस पेज में जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है लाइक रेप्लिकेशन, व्हाट इज क्रोमोसोम, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज जीन, व्हाट इज टेक्नोलॉजी, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये तमाम डेफिनेशन आपने अच्छे से याद करनी है, इनको रीड करना है और इनको समझना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।